Welcome back everyone once again to the channel Psycho IAS. In today's video, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल के बारे में और उसी के साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 कौन सा? पेपर नंबर 1 वो वाला जो आपका आया था मेंस के अंदर 2023 में। और मेंस 2023 का अगर आप पेपर देखेंगे तो थोड़ा सा ये इजी साइड पे है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली 21 22 के जो पेपर सेट हो रहे थे, है ना, दे वर मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू मेंस 2023। ठीक है, तो जो मेंस का पेपर है थोड़ा सा ये कंपैरेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर के 22 का सेशन की अगर बात करें, 21 के सीएसई मेंस की अगर हम बात करें तो, और उसके पहले भी। ठीक है, रिसर्च वाला जो पार्ट था, जैसा कि आपको बताया था, शोध वाला जो पार्ट था आपका, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे वो कम कर रहे हैं। ठीक है, वो सब चीजें भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी और उसी के साथ साथ और क्या क्या चीजें हैं आपको यहाँ पर मेंस के अंदर आपको ध्यान देना है अगर आप बैठने वाले हैं यहाँ पे 2024 के लिए। ठीक है, उसी के साथ साथ एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या है, वो है आपके यहाँ पर आंसर राइटिंग। ठीक है, जितनी आप आंसर राइटिंग करेंगे उसमें आपका फायदा है। ठीक है, आप कितनी भी थ्योरी क्लासेस कर लीजिए, कितना भी आप समझ के बैठ जाइए, बट आपको मेन फील्ड पे आके क्या करना है, आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग करनी होगी। जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए, वो भी आपकी डेली, है ना। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, ऑप्शनल की तो एटलीस्ट आपको डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए। क्योंकि जस्ट इमेजिन कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर आज लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का, उसी को आप 7 दिन बाद अगेन लिखते हैं, उसी को आप 7 दिन बाद एक और बार लिखेंगे, उसी को 7 दिन बाद एक और बार लिखेंगे, एंड देन देखिए 1 2 3 4 5, है ना, 5 टाइम्स में आपका रिपीटेशन होगा वहां पर। तो 5 टाइम्स में कुछ ना कुछ चीजें जो है आप सीखेंगे, वहां पे क्या नहीं लिखना है, क्या लिखना है, वो सारी चीजें आपको आएंगी। और जब इतनी बार आपने लिख लिया होगा, देन आप एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे एंड उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मतलब वहां पर काफी इजीली सवाल आपके वहां पर सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि उस दिन हमने आंसर में इस टाइप से लिखा था, ऐसे लिखना चाहिए, और वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए आसानी होगी। ठीक है, चलते हैं हम अपने 2023 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, देखते हैं वहां पे वेदर योर मीडियम इज इंग्लिश, आपका मीडियम इंग्लिश है तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो भी आपके लिए ये वीडियो उतनी ही यूजफुल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके मेंस के पेपर नंबर 1 के बारे में। चलिए, तो ये एक शॉर्ट का एनालिसिस होगा आपके लिए। 3 घंटे का पेपर है, पेपर 1, मार्क्स 250 है मैक्सिमम। उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानी पूर्वक पढ़ें, 2 खंडों में है। प्रश्न संख्या 1 और 5 जो है अनिवार्य, यानी कि फर्स्ट नंबर का सवाल और 5th नंबर का सवाल जो है आपके लिए, वो यहाँ पे क्या है, वो आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर कंपलसरी एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 आर टू बी अटेम्प्टेड, चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका एंड 5 जो है, जिसमें आपको 10 into 5 इस टाइप के सवाल देखने मिलते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है उसको करना। और उसी के साथ साथ जो बाकी के बच जाएंगे उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पर अपनी चॉइस के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बात और ध्यान देनी है आपको, द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड बाय अ क्वेश्चन पार्ट इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ओके, आंसर्स मस्ट बी रिटन इन द मीडियम ऑथोराइज्ड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट which must be stated clearly on the cover of this question come answer booklet in the space provided। ठीक है, यानी कि आपको ऐसा नहीं कि आपने हिंदी सेलेक्ट किया था वहां पे और यहाँ पे आके आप इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, या फिर इंग्लिश सेलेक्ट किया था तो आपके कोई नेटिव लैंग्वेज है आपकी, है ना, तेलुगु, तमिल, मराठी और गुजराती, राजस्थानी, उसमें आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर आंसर्स रिटन इन अ मीडियम अदर देन द ऑथोराइज्ड वन। अगर आपका हिंदी में है तो आप हिंदी में ही आंसर लिखेंगे, अगर आपका इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में ही आंसर करेंगे। एक्सेप्शन रहेगा वहां पे, एक आध जगह जहाँ पे आपको करना है ट्रांसलेशन वगैरह या कुछ बताना है, एक्सप्लेन करना है, वहां पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ आपको ध्यान देना है यहाँ पे, अटेम्प्ट्स ऑफ क्वेश्चंस शैल बी काउंटेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर अनलेस स्ट्रक ऑफ। अटेम्प्ट ऑफ अ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इफ अटेम्प्टेड पार्टली। मतलब आपने मान लीजिए, चलिए यहाँ से आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 1, इतना लिखा आपने और फिर छोड़ दिया, काटा नहीं उसको, तो इसको भी वो क्या कर लेंगे, इसको भी वो काउंट कर लेंगे। एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्ट्रक ऑफ। ठीक है, आपको उसको प्रॉपर्ली काटना है, प्रॉपर्ली उसको स्ट्रक करना है। ऐसा नहीं कि आप इस प्रकार की डिजाइन बना रहे हैं वहां पे जस्ट एक स्लैश मार देंगे आप ऐसे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, जैसा भी आपको चाहिए। ऑल राइट, चलिए, तो ये रहा हमारे पास सेक्शन नंबर ए, इसको देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमको सवाल देखने को कहाँ मिलता है, हमको देखने मिलता है रिसर्च के ऊपर से 10 into 5। ठीक है, 10 मार्क्स का सवाल है ये वाला। हाउ इज डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च डिफरेंट फ्रॉम डायग्नोस्टिक रिसर्च, आंसर द क्वेश्चन गिविंग सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। ये आपका पहला सवाल, वर्णनात्मक शोध प्रकार के शोध से निदानात्मक शोध कैसे भिन्न है, प्रत्येक का उपयुक्त उदाहरण देकर प्रश्न का उत्तर दें। तो ये थोड़ा सा आपका टफ साइड का सवाल है, पहला ही सवाल आपको देखने को मिल रहा है
ठीक है, जो आपको घबरा सकता है यहाँ पे कि डिस्क्रिप्टिव टाइप की जो रिसर्च है, आपको दो डिफरेंसेस मालूम होना चाहिए। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जहाँ पे आप चीजों को एलैबोरेट करेंगे या नहीं करेंगे, और उसी के साथ साथ व्हाट इज डायग्नोस्टिक रिसर्च। ठीक है, इसके बीच क्या करना है आपको यहाँ पर सुटेबल एग्जाम्पल देने के साथ साथ कि डिस्क्रिप्टिव में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डायग्नोस्टिक में हम किसका यूज करेंगे, वो आपको यहाँ पर बताना है। देन यहाँ पर देखिए सवाल नंबर थोड़ा सा इजी साइड में, यहाँ पे देखिए मेंटल हेल्थ स्टडी इज द मेजर ट्रेंड इन साइकोलॉजिकल स्टडीज इन 21st सेंचुरी डिस्कस। ये 10 मार्क्स का सवाल है आपका अगेन कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक्ट वगैरह बता सकते हैं आप 2017 वाला। ठीक है, उसी के साथ साथ इज अ मेजर ट्रेंड इन साइकोलॉजिकल स्टडीज इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में यानी कि आज के समय में जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आफ्टर कोविड ना, कोविड के बाद से चीजें आप देख रहे हैं। पीएससी में 21 में सवाल आया था, 22 में आया था, 23 में आया था, समथिंग सॉर्ट ऑफ दिस। ये आपका मेंटल हेल्थ जैसा ही आपका सवाल हर बार ये रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि मेजर ट्रेंड क्यों है 21st सेंचुरी में, क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसकी अगर कुछ थ्योरीज वगैरह आपको मालूम है तो वहां पे आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 का सी, ये अगेन एक इजी सॉर्ट ऑफ सवाल है। व्हाट डू यू मीन बाय सबलिमिनल परसेप्शन। ठीक है, डिफिकल्टीज कहाँ पे आएंगी इसमें आंसर करने में, आपको यहाँ पे डिफिकल्टीज आएगी इस वाले में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी। लेकिन ये देखिए आपका सीधे कॉपी पेस्ट सवाल है आपका यहाँ पर, अवचेतन प्रत्यक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, व्हाट इज सबलिमिनल परसेप्शन, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से विज्ञापन में इसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। डिस्कस इट्स रोल इन एडवर्टीजिंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। 10 मार्क्स का अगेन सवाल है, आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं किसके बारे में, आपके जो यूनिट नंबर 5 है सेंसेशन अटेंशन परसेप्शन वाली, वहां से आपका सवाल है ये सबलिमिनल परसेप्शन के बारे में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है आपको पीछे इस प्रकार से वाटरमार्क दिखता रहता है, तो वो क्या है, वो आपका सबलिमिनल परसेप्शन। आप कॉन्शियसली उसके ऊपर अटेंटिव नहीं रहते हैं, लेकिन आपका जो अवचेतन है वो क्या लगा रहता है, उसके दिमाग में वो चीजें वहां पर सबकॉन्शियसली वहां पर चली जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सूक्ष्म अवधारणा या फिर अवचेतन प्रत्यक्षण, इसी को कहा जाता है आपका सबलिमिनल परसेप्शन। ठीक है, तो अब ये तो आपने बता दिया कि ये सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे वट एवर वी आर नॉट अवेलेबल ऑफ कॉन्शियसली। ठीक है, जिसको हम बारे में हम कॉन्शियसली नहीं जानते हैं, वही क्या है हमारा, वही हमारा सबलिमिनल परसेप्शन है। ठीक है, एक आध एग्जांपल आप कोट करेंगे एंड देन उसी के साथ उसका क्या रोल होगा एडवर्टाइजमेंट के अंदर, एडवर्टाइजिंग के अंदर, उसको वहां पर आप बताएंगे। कोई एक आधा एड का आप एग्जांपल वगैरह वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसा कि एग्जांपल आपका लिखा हुआ है बुक में वो कि आपकी मूवी थिएटर में चल रही है आपकी मूवी, और उसी के साथ साथ आप जो है यहाँ पर क्या करते हैं, बीच में आपको यहाँ पर पॉपकॉर्न का या कोका कोला का एड वहां पर आपको आता है। देन 1D का देखिए, योर रिलेटिव इज गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी से जा रहा है वो, हाउ योर नॉलेज अबाउट लर्निंग थ्योरीज विल बी हेल्पफुल। ठीक है, आपका एक संबंधी क्या कर रहा है, रसो चिकित्सा यानी कि कीमोथेरेपी से होकर गुजर रहा है, आपका अधिगम सिद्धांतों से संबंधित ज्ञान कैसे मददगार होगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। किसके बारे में आप जानेंगे, ऑपरेंट के बारे में जानेंगे या फिर क्लासिकल के बारे में जानेंगे। वहीं पे आपका जो है एवर्जन थेरेपी आ जाएगी बीच में, तो उन सब के बारे में आपको बताना है यहाँ पर। देन नेक्स्ट देखिए 1E की बात करें, डिस्कस द फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में, समस्या समाधान में सहायक कारक कौन से हैं, उनकी आपको चर्चा करनी है। क्या आपकी मेंटल सेट, फंक्शनल फिक्सेस जो है आपकी, ये आपकी सहायता करेगी या ये आपको हिंडर करेगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, अगर ये हिंडर कर रही है तो मदद कौन करेगा, वो आपको बताना है अगेन 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है जो आपका चॉइस में रहता है, वो है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन साइकोलॉजिकल स्टडीज, गिव योर आंसर साइटिंग एप्रोप्रिएट रिसेंट वर्क इन द फील्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ लिया आपसे, करंट अफेयर के बारे में आपसे पूछ लिया है कि कैसे हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की मदद से हम साइकोलॉजिकल स्टडीज में हम उसका इस्तेमाल ले सकते हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं रिसर्च वगैरह में आपके सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, SPSS वगैरह, इन विवो वगैरह। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं यहाँ पर। एंड उसी के साथ साथ अभी जो करंट अफेयर में जो हुआ है वो आपको यहाँ पर स्टेट करना है 20 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखेंगे आगे 2B का, डिस्क्राइब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्या पूछ लिया, कंसेप्ट पूछ लिया आपके इंटेलिजेंस के बारे में, और उसी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। बहुप्रतिभा सिद्धांत और उनके मापन का वर्णन करें, 15 मार्क्स के लिए पूछा है। किसकी थ्योरी है आपकी, हॉवर्ड गार्डनर की। देन देखिए वाइज रिसर्च मेथड कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ एनी रिसर्च, डिस्कस वेरियस स्टेप्स टू बी अंडरटेकन इन साइकोलॉजिकल रिसर्च फॉर साउंड एंड रिलायबल रिजल्ट्स। तो जो आपका है स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डेटा कलेक्शन, वो सब चीजें जो है वो आप इसके अंदर आएंगी। और इसी के साथ आपको बताना है कि रिसर्च मेथड जो है इसको हम बैकबोन क्यों बोलते हैं किसी भी रिसर्च का, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं हम डिजाइन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल जो है थर्ड वाला आपका है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन विद रेफरेंस टू पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्चुअल रेडीनेस। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं प्रात्यक्षिक संगठन को पूर्व अनुभव, यानी कि जो भी आपका क्या कर रहे हैं, आपका जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है
उसको इन्फ्लुएंस क्या करेगा, आपका पास्ट एक्सपीरियंस करेगा या आपकी जो तत्परता है, प्रात्यक्षिक तत्परता है, परसेप्चुअल रेडीनेस है, वो किस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती है, किस प्रकार से आप इन्फॉर्मेशन को वहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, जो आपका परसेप्शन है वो। देन थर्ड बी को देखिए, अभिप्रेरणा के मनोवैज्ञानिक और कार्यकीय आधार से आप क्या समझते हैं। कई बार तो देखिए कायिकी होना चाहिए था यहाँ पर, बट ठीक है। अभिप्रेरणा के मनोवैज्ञानिक और कार्यकीय आधार से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण देकर उनकी चर्चा करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो साइकोलॉजी के अंदर क्या आ जाएगी, मैक्लेलन की थ्योरी आ जाएगी आपकी, एनाक एंड पावर वाली। देन फिजियोलॉजिकल में आपका आ जाएगा कि आप जो है यहाँ पर हंगर, थर्स्ट, सेक्स, ये जो है आपको किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं। ठीक है, वहीं पे आप साइकिल बना के दिखा सकते हैं, NDAGAR वाली, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। डिस्क्राइब दैट गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स, वहीं से आप पुश मैकेनिज्म बता सकते हैं और वहीं से आप उसको पुल मैकेनिज्म बता सकते हैं, अराउजल थ्योरी वगैरह, मतलब जितनी भी थ्योरीज है आपको इस प्रकार से आप बाइफरकेट कर सकते हैं साइकोलॉजिकल के अंदर, फिजियोलॉजिकल के अंदर, एंड देन वहां पे उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी के साथ देखिए थर्ड सी में ये जो था आपका फर्स्ट टाइम पूछा गया आपके यूपीएससी हिस्ट्री में, इस प्रकार से सवाल, डिस्कस सम की आइडियाज फ्रॉम साइको साइबरनेटिक्स। एक पुस्तक लिखी गई थी साइको साइबरनेटिक्स के बारे में, के प्रमुख विचारों की चर्चा करें। ये आपका जो है करंट से नहीं कह सकते, बट ये आपका जो है न्यू टॉपिक इंक्लूड हुआ है, सिलेबस में दिया है गेस, ठीक है। 15 में आपको यहाँ पे 15 मार्क्स का आपका जो सवाल है यहाँ पर कि आपको साइको साइबरनेटिक्स अगर आपको मालूम है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल बी इन अ ग्रेट डिफिकल्टी। ठीक है, ये एक बुक लिखी गई थी, उसके पहले भी कुछ काम हुए थे, तो वो पूरा आपको बताएगी अपकमिंग वीडियोस के अंदर किस प्रकार से आप साइको साइबरनेटिक्स के बारे में अगर आगे सवाल आता है तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर का सवाल, अभिक्रमित और संभाव्यता अधिगम में अंतर बताएं एवं तुलना करें तथा इनके फायदे और नुकसान को भी चिन्हित करें। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन प्रोग्राम्ड एंड प्रोबेबिलिटी लर्निंग एंड ऑल्सो हाईलाइट देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये आपका जो है पीवाईक्यू रिपीट हुआ है, पहले भी इसकी जो थीम थी प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्राम लर्निंग, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी लर्निंग, अगेन वही चीज पूछी है, बस आपको क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पर 20 मार्क्स के लिए उसको कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करने के लिए बोल रहे हैं। डिफरेंसेस बताना है और तुलना भी करनी है कि कौन सी अच्छी हो सकती है, और इनके फायदे और नुकसान को भी चिन्हित करना है कि इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। देन यहाँ पर देखिए अगला सवाल 4B में, क्या आपको लगता है कि बहुसांस्कृतिक समाज में समाजीकरण एक बड़ी समस्या है। इस संदर्भ में अपनी राय दें और औचित्यपूर्ण समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए अपने सुझाव दें। डू यू थिंक दैट इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी socialization is a big issue? Give your opinion in this regard and suggest proper socialization mechanism। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं 15 मार्क्स के लिए अगेन सवाल। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली दिया है कि व्हाट इज सोशलाइजेशन एंड व्हाट इज, मतलब मल्टीकल्चरल सोसाइटी तो पता ही होगी आपको, लेकिन वहां से आप देखेंगे इस चीज को जाके पढ़ेंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका वहां पर एनसीईआरटी से। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या होता है एंड कल्चराइजेशन क्या होता है, ठीक है, वो आपको मालूम पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको ये मालूम पड़ गया कि ये क्या होता है, देन उसको यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गिव योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट प्रॉपर सोशलाइजेशन मैकेनिज्म, कैसे हम किसी को सोशलाइज कर सकते हैं प्रॉपरली। 15 मार्क्स का अगेन आपको सवाल दिया हुआ है। देन यहाँ पर देखिए 4C में, डिफरेंशिएट अमंग अ थ्योरी, अ हाइपोथेसिस एंड एन ऑपरेशनल डेफिनेशन। 15 मार्क्स का अगेन सवाल है, अगेन ये इजी साइड वाला सवाल है आपके यहाँ पे। आपको केवल 3 चीजें मालूम होनी चाहिए, वो है कि थ्योरी कैसे बनती है, ग्राउंडेड थ्योरी से बनाएंगे हम तो बनाएंगे। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना क्या होती है हमारी, और एक संक्रियात्मक परिभाषा यानी कि ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये होगा आपका थ्योरी, ये होगी आपकी हाइपोथेसिस और ये होगा आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन। इन तीनों को आपको एलैबोरेट करना है एंड उसी के साथ आपको डिफरेंशिएट भी करना है कि ये थ्योरी इससे कैसे अलग है, इससे कैसे अलग है, ये इन दोनों से कैसे अलग है और ये इन दोनों से कैसे अलग होगा 15 मार्क्स में। ठीक है, तो ये आपका देखा रिसर्च के आपको यहाँ पर देखने मिले हैं 3 सवाल। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे आपके शोध के बारे में तो रिसर्च से देखिए आपको यहाँ पर 3 सवाल देखने को मिले हैं और तीनों ही सवाल आपके फर्स्ट वाला छोड़ दे 10 मार्क्स वाला, तो बाकी दोनों ही सवाल आपके जो थे वो थोड़े से इजी थे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट थे और पहला वाला जो था वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। देन बात करें यहाँ पे हमने लर्निंग के टॉपिक की बात करें, हमने अधिगम की बात करें तो लर्निंग से भी आपको देखिए एक सवाल देखने मिला, 2 सवाल देखने मिले एटलीस्ट। ठीक है, एक था आपका प्रोग्राम लर्निंग एंड एक था आपका इंस्ट्रक्शन लर्निंग के बारे में, और उसी के साथ एक और देखा था आपने वहां पर एवर्जन थेरेपी। ठीक है, हाउ लर्निंग थ्योरीज विल बी हेल्पफुल, कीमोथेरेपी से जा रहा है, तो वहां पर देखिए ये जो टॉपिक है आपका लर्निंग, यहाँ पे देखिए उन्होंने जो है पेपर 2 भी मिक्स किया है, पेपर 1 भी मिक्स किया है। ठीक है, एवर्जन थेरेपी वगैरह थेरेपी का हिस्सा है, थेरेपी वगैरह जो आप पढ़ते हैं पेपर 1 में भी एंड 2 में भी पढ़ते हैं कुछ हद तक। ठीक है, साइकोथेरेपीज, तो वहां से उन्होंने मिक्स कर लिया है, कीमोथेरेपी को ले आया है, एवर्जन थेरेपी आ गई है, और आपकी यहाँ पे लर्निंग की थ्योरीज क्लासिकल कंडीशनिंग वाली किस प्रकार से आप लर्न कर रहे हैं वो चीज आपके साथ हो रही है, वो यहाँ पे उन्होंने मिक्स कर दिया है। ठीक है, उसी के साथ आपने देखा यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, तो आपकी जो थिंकिंग वाला चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का, वहां से भी सवाल उठा है, और उसी के साथ साथ आपका सवाल उठा है यहाँ पे कल्चर से, है ना, कल्चर इन्फ्लुएंस, और उसी में आपने सवाल देखा यहाँ पर
इंटेलिजेंस के बारे में। ऑलराइट, ये सब सवाल जो थे कहाँ फ्रेम हुए हैं, सवाल सारे फ्रेम हुए हैं आपके यहाँ पर सेक्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, सेक्शन नंबर ए अगेन आपका जो है यहाँ पर कितने मार्क्स का था, आपके 50 मार्क्स वहां पे। ठीक है, और अलग अलग मार्क्स आपको यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। सवाल नंबर पहला और सवाल नंबर 5 जो है आपके 50 मार्क्स का रहेगा कंपलसरी। ठीक है, तो इसमें आप देखें तो केवल आपको एक सवाल जो था वो आपका आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूछा गया, आउट ऑफ कंटेक्स्ट इन द सेंस पहली बार पूछा गया आपके यूपीएससी की हिस्ट्री में। और वो कौन सा सवाल था, वो सवाल था आपका यहाँ पर साइबरनेटिक्स। ठीक है, तो अगली बार के लिए 24 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको पढ़ के जाएंगे आप। ठीक है, हम भी पढ़ाएंगे इसको आप पढ़ के जाएंगे आगे आने वाले वीडियोस में, एंड इसके बारे में अच्छे से जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है, और सवाल किस प्रकार से पूछा गया था। उसी के साथ आपने देखा यहाँ पर करंट अफेयर संबंधित सवाल भी था। तो इसी चर्चा को चलिए हम आगे बढ़ाएंगे आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया सेक्शन नंबर ए के बारे में। अगले वीडियो में जब हम मीट अप करेंगे, मिलेंगे, तो वहां पर हम बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में, और देखेंगे वहां पे कि सेक्शन बी के अंदर अगेन जो आपके 50 मार्क्स के सवाल थे और जो आपके चॉइस वाले सवाल थे वो आपके कौन से टॉपिक से लिए गए थे, क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, एक चीज आप समझ के रखिए कि आपके लिए कुछ भी आप जो है सॉल्व पेपर वगैरह उस सबके लिए परेशान होते हैं, उस सब की आवश्यकता नहीं है। आपको मेनली ध्यान देना है किसके ऊपर, पीवाईक्यूज के ऊपर। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइए, हमारी भी लगाइए बाद में जाके, लेकिन पहले आप किस पे फोकस करिए, पीवाईक्यूज पे आप यहाँ पर फोकस करिए। पीवाईक्यूज को आप जितना अच्छे से लगाएंगे, जितना आप इंपॉर्टेंस देंगे, वही आपको ज्यादातर हेल्प करेंगे। सारे के सारे सवाल देखिए आपके पीवाईक्यूज रिपीटेड हो रहे हैं, है ना। 40 to 70% जो है आपका यहाँ पर पीवाईक्यूज सेम टू सेम आपका रिपीट होता है। ठीक है, पेपर के अंदर, मेंस के अंदर इस बार भी हुआ था। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। 2-3 और टॉपिक्स आपको जो है हमेशा देखने मिलेंगे, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा आपको कुछ आइडिया, गेस या कुछ भी आपको लगा हो, तो इस चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ना उनके साथ भी शेयर करें। एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड। अगले वीडियो में मिलेंगे, हम बात करेंगे आपसे सेक्शन नंबर बी के बारे में।